नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज हम एक बहुत खूबसूरत श्री कृष्ण भगवान जी की एक कहानी देखेंगे। तो जैसा कहते हैं, शुभ कार्य में देरी किस बात की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान सबको प्यारे हैं। तो जब कृष्ण भगवान जी द्वारका में रहते थे, तब उनकी पत्नियां व सारे गांव वासी उनके दर्शन के लिए तत्पर रहते थे। अब कृष्ण भगवान की सारी पत्नियों में से सबसे खूबसूरत सुंदर थी सत्यभामा, और वह एक बड़े राजघराने से भी आती थी और उन्हें इन सब पे गुरूर था। और दूसरी ही तरफ जो उनकी पहली पत्नी थी रुक्मणी जी, वह बहुत शांत स्वभाव की थी और उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, जबकि पूरे द्वारिका में और हर जगह सबको पता था कि वह कृष्ण भगवान जी की पहली पत्नी है। खैर, ये तो एक बात हो गई। एक दिन की बात है, नारद मुनि जी सत्यभामा जी से मिलने गए। जब वह गए तो उन्होंने देखा कि सत्यभामा जो है वह अपने आसपास की खूबसूरती को, सुंदरता को निहार रही थी। वह फूलों को निहार रही थी, वह पेड़ों को निहार रही थी, वह तितलियों को देख रही थी। इतने में ही वह सत्यभामा के पास गए और उन्हें नमस्कार करके पूछा, सत्यभामा आप कैसी हैं? फिर नारद मुनि जी ने सत्यभामा से पूछा कि आप में से और रुक्मणी जी में से अधिक प्रेम श्री कृष्ण भगवान जी को कौन करता है? सत्यभामा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने नारद मुनि जी से पूछा कि अरे, ये बात आपने कहाँ से सुन ली? ये चर्चा कहाँ शुरू हुई? फिर नारद मुनि जी ने कहा, अरे, लगभग पूरा द्वारिका और बहुत लोग इस बारे में पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं। सत्यभामा यह सुन के थोड़ा सा चकित रह गई। फिर नारद मुनि जी ने कहा कि आप निसंदेह बहुत खूबसूरत हैं, पर क्या आपको लगता है कि आपकी खूबसूरती काफी है कि श्री कृष्ण जी का ध्यान आपसे ना हटे? यह सुन के सत्यभामा जी ने पूछा कि अब मैं क्या करूं नारद मुनि जी, मैं ऐसा क्या करूं कि श्री कृष्ण जी का ध्यान मेरी तरफ ही रहे? तो नारद मुनि जी ने कहा कि आप कृष्ण जी को हमारा दास बना दीजिए। यह सुनते ही सत्यभामा बहुत आश्चर्यचकित रह गई और वह मना करने लग गई। फिर नारद मुनि जी ने कहा, देवी मेरी पूरी बात तो सुनिए। फिर नारद मुनि जी ने सत्यभामा को अपनी पूरी योजना बताई। खैर, ये बात सुन के तो निसंदेही आप लोग भी आश्चर्यचकित रह गए होंगे। अब यह जानने के लिए कि पूरी योजना नारद मुनि जी क्या बता रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं, और हमारे मन में जो क्यूरियोसिटी आ रही है उसे शांत करने के लिए गपशप विद खनक का अगला एपिसोड देखना भूलिएगा मत। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते बची हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.